बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, लौटते हैं पटना, बिहार की राजधानी पटना की ओर। पटना में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है और विपक्ष का हंगामा भी लगातार जारी है। तीसरे दिन विपक्ष के तमाम नेता, विधायक और एमएलसी जो थे, उन्होंने प्रदर्शन किया विधानसभा के गेट पर और एनआरसी मुद्दे पर जमकर बवाल काटा। और साथ ही साथ जेडीयू से उन्होंने कहा कि अपना स्टैंड क्लियर करे, एनआरसी को लेकर उसका क्या स्टैंड है वो क्लियर करे, क्योंकि वो एनडीए फोल्डर में रहते हुए एनआरसी का विरोध कर रही है या नहीं। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष ने एनआरसी के मुद्दे को लेकर गेट के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नारेबाजी के दौरान सारा विपक्ष एनआरसी पर जदयू को अपना स्टैंड क्लियर करने की मांग करने लगे। गौरतलब है कि बिहार में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स लागू करने की मांग बीजेपी लंबे वक्त से करती आ रही है, जिसमें एनडीए के सहयोगी लोजपा का भी साथ मिला है और पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने खुलकर एनआरसी का समर्थन किया है। उन्होंने इसे पूरे देश में लागू करने की वकालत भी की है। हालांकि एनडीए की बड़ी सहयोगी जेडीयू बिहार में इसे लागू करने पर सहमति न दी है, जिसके कारण विपक्ष जेडीयू पर हमलावर है। बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब कहा था कि एनआरसी पूरे देश में लागू करेंगे, तो जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि सरकार पहले बीजेपी शासित राज्यों से इस मामले पर सहमति बनाए। प्रशांत किशोर ने ट्वीट में लिखा था कि 15 से अधिक के राज्यों में गैर बीजेपी मुख्यमंत्री हैं और ये ऐसे राज्य हैं जहां देश की 55% से अधिक जनसंख्या बसती है। उन्होंने आगे कहा कि आश्चर्य है कि उनमें से कितने लोगों से एनआरसी पर विमर्श किया गया है और कितने लोग अपने अपने राज्य में इसे लागू करने के लिए तैयार हैं। ओंकार अवामी के लिए पटना से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। या तो एनआरसी को लेकर लगातार हंगामा कर रहा है विपक्ष, और विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि जेडीयू अपना स्टैंड क्लियर करे। हालांकि प्रशांत किशोर ने खरी बात कह दी है अपने ट्वीट के जरिए, और पहले भी जब एनआरसी देश भर में लागू करने की बात कही थी अमित शाह, और हमेशा अब भी बोलते रहे हैं, जिसको लेकर विरोध हो रहा है। बहरहाल अब अगली खबर की बात करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे पटना। मनोज नारायण सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मनोज जी, एनआरसी को लेकर विपक्ष का विरोध, तीसरे दिन लगातार हंगामा, विधानसभा का सत्र जो है छोटा सत्र होने की बात करते हैं तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, लेकिन जो सत्र चल रहा है उसमें भी सवाल छोड़ विरोध प्रदर्शन जारी। बिल्कुल वेद प्रकाश जी, अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव होना है और जिस तरह से इसी साल में जो जुलाई महीने में विधानसभा सत्र चला था, विधानमंडल सत्र चला था, उसमें तेजस्वी यादव पूरी तरह से गायब रहे। इसको लेकर के जो छोटा सा सत्र है इसमें तेजस्वी यादव यहाँ पर प्रेजेंट हुए, तो वो अपना मुद्दा यहाँ पर अपना शुरू किए कि हमारी प्रेजेंस यहाँ पर हो। एनआरसी, चूंकि एनआरसी मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि पूरे राष्ट्र में, पूरे देश भर में एनआरसी का नियम लागू होना चाहिए। जहां तक बिहार की बात करें तो बिहार में जिस तरह से गिरिराज सिंह जो फायर ब्रांड नेता हैं, उन्होंने कहा कि बिहार के सीमांचल क्षेत्रों में घुसपैठ का अंदेशा है, इसलिए बिहार में भी ये एनआरसी लागू होना चाहिए। तो इस पर विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर चूंकि जो यहाँ पर एनडीए है उसमें बड़े भाई की भूमिका में नीतीश सरकार है, नीतीश कुमार है, तो जेडीयू पार्टी को भी अपना जो एनआरसी का मुद्दा पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और वो सदन में क्लियर करें कि एनआरसी बिहार में लागू होगी कि नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम बातचीत के लिए। तो विपक्ष का हंगामा फिर इस बार बरपा है और इस बार मुद्दा है एनआरसी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश, जेडीयू को घेरने की कोशिश की जा रही है पटना में विपक्ष के द्वारा।